हमारे बीच में समाज सेवी जगवीर सिंह जी जुड़ चुके हैं। जगवीर सिंह जी, आज धम्म दीक्षा का प्रोग्राम बड़े सुचारू रूप से चला। अच्छा, ये इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। ये बौद्ध धर्म की सभी लोग बात कर रहे हैं, बाबा साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन ना तो गौतम बुद्ध की जो विचारधारा है उस पर अमल किया जा रहा है, लेकिन बाबा साहब को जानते समय लेकिन बाबा साहब की मान नहीं रहे। तो इसीलिए समाज दिन पर दिन उसका जो है एक उत्थान होने की बजाय वो डाउन होता जा रहा है। इस पर कारण जानना चाह रहे हैं जी। देखो, समाज में जब तक बाबा साहब की बातों पर अमल नहीं होगा तो वो जो कहावत है कि मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला, ये जो कल्चर है ये मनुवादी कल्चर है जी। क्योंकि मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला, नायक पूजा के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ही मना किया था जी कि ये भारत देश नायक पूजा वाला देश है। किसी भी आदमी को जो सामाजिक काम करता है उसे भगवान बना दे, उसे भगवान बनाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप उनके सिद्धांतों से सहमत हैं और मानते हैं कि इससे मेरे जीवन में सुख शांति आएगी, तो उसको खुद अपनाना चाहिए पहले। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बहुत सारे धर्मों को पढ़ा, मुस्लिम धर्म को भी पढ़ा, सिख धर्म को भी पढ़ा, क्रिश्चियन धर्म को भी पढ़ा, लेकिन भगवान गौतम बुद्ध के धम्म में उन्हें कुछ दिखाई दिया कि भाई इसमें मानव एक समान है और जो धर्म है उसमें ऊंच नीच की बात की जाती है। तो क्या लगता है कि जो बाबा साहब ने ये जो निर्णय लिया बड़ा सोच समझ के लिया, और ये क्यों लिया? बाबा साहब एक विद्वान आदमी थे और उन्होंने सभी संप्रदायों का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंधविश्वास है, लेकिन भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने खुद ही कहा है कि जो मैं कह रहा हूँ इसे भी आप सत्य मत मानो, आप अपने अनुभव की कसौटी पर खरा हो। आप वैज्ञानिक धर्म है, बौद्ध धर्म वैज्ञानिक धर्म है। जिस तरह से विज्ञान में किसी भी सिद्धांत को प्रयोगशाला में सिद्ध किया जा सकता है, इसी तरह से भगवान बुद्ध ने जो भी बातें कही हैं, जो भी सिद्धांत दिए हैं, उसे हम अपनी शरीर रूपी प्रयोगशाला में सिद्ध कर सकते हैं और अपने सांस रूपी औजार से उसको हम चार आर्य सत्यों का अपने शरीर में दर्शन कर सकते हैं। निब्बान की जीते जी निब्बान की प्राप्ति कर सकते, तृष्णा का भग्न कर सकते हैं, और राग द्वेष मोह जो सड़ाए तने इनको हम छोड़ सकते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कोई भी ऐसी काल्पनिक बात नहीं कही कि जिसे केवल मानने से रटने से आपका उद्धार हो सकता है। आपको व्यायाम करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा। अष्टांगिक मार्ग का जो छठवां जो मार्ग है सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम का मतलब ये है आप अपने शरीर को अपने अंदर झांक के देखो सांस के माध्यम से, और सांस के माध्यम से जो आपके वेदनाएं उत्पन्न हो रही हैं, आपके जो इंद्रियां उसके प्रति प्रतिक्रिया कर रही हैं, उन्हें सजग भाव से देखो, दूसरा भाव से देखो, उन्हें प्रतिक्रिया मत, और इस तरह से आपके जो संस्कार हैं वो मिटते चले जाएंगे, आगे के बनेंगे नहीं। तो भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध का धम्म वैज्ञानिक धम्म है, और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के विद्वान पुरुष थे, और संसार के जितने भी धर्म हैं सब विज्ञान विरोधी नजर आते हैं अपनी परंपरा में, लेकिन भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध का धम्म ही विज्ञान सम्मत धम्म है, विज्ञान विरोधी नहीं है। और ना विज्ञान बौद्ध धर्म का विरोध कर सकता, ना बौद्ध धर्म विज्ञान का विरोध कर सकता जी। यही एक वैज्ञानिक धर्म है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया, और सारे संसार में अगर शांति चाहिए तो भगवान बुद्ध के मार्ग पर ही आना पड़ेगा। जगवीर सिंह जी, मैंने देखा है कि लोग धम्म दीक्षा ले जाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ऐसी क्या उन पे आपत्ति आती है कि वो लोग मंदिर में लोटा चढ़ाते हुए नजर आते हैं। सामाजिक परिवेश उनको ऐसा नहीं मिल पाता। अगर किसी बस्ती में 500 घर हैं, 500 घरों में से 5 आदमी बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लिए तो उनके रिसोर्सेज इतने नहीं हैं, उन्हीं पर डिपेंड होते हैं। तो जो परंपराएं होती हैं वो प्रभु वर्ग की चलती हैं हमेशा ही। प्रभु वर्ग की, प्रभु वर्ग जो जिसके पास संसाधन है, संपन्न है, उसकी परंपराओं को फॉलो करते हैं लोग। और आज जो आप जो समस्या बता रहे हैं ये बिल्कुल है कि यहाँ दिल्ली में आकर के वो बौद्ध धर्म की दीक्षा ले गया, लेकिन गांव देहात में लौट के जा रहा है, उन्हीं के ऊपर निर्भर कर रहा है, उन्हीं के त्योहार वहाँ आ रहे हैं, तो वो उनको ही मनाता है, उसकी मजबूरी हो जाती है। एक सामाजिक परिवेश, हमें सामाजिक परिवेश उसको देना चाहिए, और एकाएक ही नहीं, हमें बहुसंख्या में बहुमत के साथ हमें ये कन्वर्जन करना चाहिए। सर, देखा गया है कि दीक्षा ले ली,
और उस पर कुछ चलने की भी कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं भाई दीक्षा से हमें कोई लाभ नहीं होता जब तक हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, गजट के अंदर हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो सर गजट की वैल्यू के लिए जैसे आप जैसे बुद्धिजीवी लोग अगर हम कहें कि एसडीएम के पास जाते हैं, तहसीलदार के पास जाते हैं कि भाई हमारे बुद्धिस्ट सर्टिफिकेट बना दो, लेकिन उस परंपरा को देखते हुए सीधा मना कर देते भाई हमारे पास ऐसे कोई ऑर्डर नहीं है। नहीं, आपको एक इस बात में मैं बाकी विद्वानों से मेरा मत भिन्न है। आप किसी भी, जब हमारी जाति में हिंदू लिखा जाता है तो हमें सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। जी। जब हिंदू के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मुस्लिम के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ईसाई के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, फिर मेरा ये संवैधानिक अधिकार है। मैं वयस्क हूँ, मैं जानता हूँ मुझे किस धर्म को पालन करना चाहिए, और मैं सेल्फ डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मैं बुद्ध को मानता हूँ, तो किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जगबीर सिंह जी, आप जैसे 100 में से मात्र 3 लोग हैं, 3-4 लोगों की गिनती होती है, लेकिन अगर यही बात होती तो जो जनगणना होती है तो उसमें बुद्धिस्ट लिखाना चाहिए था लोगों को, लिखाना चाहिए। लेकिन आप जनगणना के अंदर बिहार की जनगणना हुई है, मिला जुला कर दे दिया है, लेकिन आज बुद्धिस्टों की पता नहीं लगा कितने लोग हैं। ये तो सरकारी तंत्र में जब तक आपका प्रॉपर प्रतिनिधित्व नहीं होगा वहाँ छानबीन नहीं की जाएगी। जब फार्म भरवाते हैं तो अपने वो बहुत धर्म पूछते ही नहीं है, तो सीधा हिंदू लिख देते हैं। तो अवेयरनेस अपने पब्लिक में लानी पड़ेगी। आज लिटरेसी रेट कितना है, और मैं एक आंकड़े बताऊं आपको, चौंकाने वाले आंकड़े द हिंदू में 18 अक्टूबर को भी प्रकाशित हुए हैं। 18 अक्टूबर को शेड्यूल कास्ट के अंदर जो ग्रेजुएशन ले हैं वो 2.4% है, 2.4, और पोस्ट ग्रेजुएट 0.1% है। ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं आपके। एजुकेशन दिन ब दिन गिरती जा रही है। लिटरेसी रेट 64% है उनका, लिटरेसी रेट, केवल लिखना पढ़ना जानते हैं। हायर सेकेंडरी 11% है। तो ये ऐसी पॉपुलेशन को जो अच्छी तरह से पढ़ना लिखना भी नहीं जानते, तो जो कार्यकर्ता जाता है सरकार का, जो कर्मचारी जाता है जनगणना करने के लिए, वो धर्म पूछता ही नहीं है। वो मोहल्ले में गया, देखा फलाने के मोहल्ले में ये तो हिंदू है, अपने आप ही लिख देता है वो। लेकिन सर यहाँ के जो हमारे जो कुछ मैं बुद्धिजीवी कहूँगा उन्हें, जैसे प्रधानमंत्री जी हैं या और मंत्री हैं, बाहर के देशों में जाते थे, कहते थे हम बुद्ध के देश से आए हैं, बुद्ध की कंट्री से आए हैं, लेकिन वो यहीं आके जो है फिर वही अपने राग अपनाते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं। यही फर्क है, कथनी करनी एक ना, राग कुत्सित कुटिल व्यवहार, इतिहास गवाही दे रहा है इनका होता नहीं इतबार। ये कहते हैं और ये मजबूरी है। बुद्ध की पहचान पूरे विश्व में है। भारत की पहचान बुद्ध से, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से है। आध्यात्मिक क्षेत्र में जगत गुरु किसी को माना जाता है तो भगवान तथागत समक्ष संबुद्ध को माना जाता है। सर इस तरीके से इंटरनेशनल अपना संविधान है, लेकिन संविधान को भी लोग नहीं मान रहे, बाबा साहब को भी नहीं मान रहे, और बाबा साहब को जान रहे सब हैं, लेकिन बाबा साहब को मान नहीं रहे। भाई उद्धार कैसे होगा? स्कूल जाना बंद कर दिया लोगों ने, कॉलेज जाना बंद कर दिया लोगों ने। कॉलेज स्कूल तो आज की सरकार ही बंद कर रही है जी। मुझे एक बता दीजिए, हमारे देश में दुनिया की टॉप की मस्जिदें हैं। अगर मस्जिदों की गिनती की जाए तो टॉप की मस्जिदें भारत में मिल जाएंगी। विश्व के सबसे टॉप के मंदिर हमारे भारत में मिल जाएंगे। क्या भारत की एक भी विश्वविद्यालय, एक भी यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटियों में है? क्या इस पर किसी बुद्धिजीवी ने बात की? क्या संसद में किसी सांसद ने इसको प्रश्न चिन्ह उठाया? क्या जो सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी है उसने सरकार पर दबाव बनाया कि हम जगत गुरु बनने की प्रक्रिया चाह रहे हैं, जगत गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है जो टॉप 10 की तो बात छोड़ दीजिए, टॉप 100 में भी आता हो। सर शिक्षण संस्थाओं में भी तो इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर वो इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। हम कह रहे हैं सरकार किसी की भी हो, नीयत आपकी अगर ठीक नहीं है, तमगा लगाने से फर्क नहीं पड़ता कोई किसी और पार्टी का नाम ले लो, किसी और पार्टी का नाम, वहाँ सत्ता में बैठे व्यक्ति की नीयत क्या है। अगर वास्तव में देश का भला करना चाहते हैं, और किसी भी देश का अगर विकास हुआ है, और भारत में तो वास्तव में ही शिक्षा के द्वारा ही विकास हो सकता है। भगवान तथागत समसंग बुद्ध का जो मार्ग है वो भाईचारे का मार्ग है, और उनकी करुणा और दया। आप देखिए भगवान बुद्ध का चरित्र। भगवान बुद्ध अपने पुत्र राहुल से जितनी जितनी करुणा रखते हैं, उनके प्रति जितनी दया रखते हैं, उतनी ही जो उनसे दुश्मनी रखता है उनका भाई देवदत्त, उससे भी उतनी ही रखते हैं। तो सर कारण क्या है
कि लक्ष्मी इंडिया के अंदर पूजी जाती है और जापान, थाईलैंड और विकसित देशों के अंदर मिलती ये है। अंधविश्वास है। लक्ष्मी पूजने से कोई धनवान नहीं होता है। हाँ। धनवान उद्योग धंधों से होते हैं। हाँ। और धनवान जो है ना आविष्कार करने से होते हैं, व्यापार से धनवान होते हैं, कारोबार से धनवान होते हैं। सर, विश्वकर्मा पूजा जो इंडिया के अंदर होती है, लेकिन औजार और हथियार विदेशों में बनाए जाते हैं। नहीं, विश्वकर्मा है क्या? विश्वकर्मा एक काल्पनिक पात्र है जी। अब एक बात देखिए, एक विचारधारा के जितने भी तीज त्योहार आते हैं वो हमारे यहाँ जो कैलेंडर चलता है तिथि के अनुसार, हिंदी में जो तिथियाँ हैं उनके अनुसार चलता है। लेकिन विश्वकर्मा का जन्म 17 सितंबर को ही मनाया जाता है। क्यों? प्रश्न किया है। 17 सितंबर को ईवी रामास्वामी नायकर जी का जन्मदिन आता है जी। और ईवी रामास्वामी नायकर बैकवर्ड कम्युनिटी से थे और बैकवर्ड कम्युनिटी के होने के नाते जब उन्होंने हिंदू धर्म को देखा, करे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो पागल बनाने का है, तो उन्होंने इसका विरोध किया। चलो सर, ये तो लंबी बात होगी क्योंकि इसमें थोड़ा पूरा होने दीजिए। हाँ। इसे उन्होंने जब विरोध किया तो सारी बैकवर्ड कम्युनिटी दक्षिण भारत की उनके साथ लग गई और इधर भी उनका प्रकाश आने लगा ललित सिंह यादव के थ्रू और इधर के थ्रू। तो अब बैकवर्ड कम्युनिटी को कुछ यहाँ झुंझुना देना था, जो विचारधारा नहीं चाहती कि आदमी बुद्धिमान बने, विकसित बने और अंधविश्वास छोड़े, विश्वास जागे, उन्होंने विश्वकर्मा जी को ला दिया। जी भाई, विश्वकर्मा का मतलब है विश्व में जो काम करने वाली जमात है वो विश्वकर्मा है। कर्म जो कर्म। काम करने वाली जमात कौन है? हाँ। जो दस्तकार है वो काम करते हैं, जो राजमिस्त्री है वो काम करता है, जो फैक्ट्री में वो काम करता है, वो विश्वकर्मा है। अच्छा जगबीर सिंह जी, चलते चलते उद्धार कैसे होगा? ये समाज कैसे अपनी तरक्की करेगा? बाबा साहब के संघर्ष की बदौलत जो वर्ग लाभान्वित हुआ है, अगर वो कृतज्ञता प्रकट करे और उसे लाभ हुआ है तो अपने लाभ को अपनी पब्लिक तक पहुंचाना जरूरी है। और चाहे उन्हें धन दें न दें, उन्हें सही मार्ग पर ले आएं, उनका अंधविश्वास छुड़ा दें, इस देश का कल्याण हो जाएगा, इस देश से गरीबी मिट जाएगी, इस देश से नफरत भी मिट जाएगी, भाईचारा पैदा हो जाएगा। जगबीर सिंह जी, फिर वहीं एक क्वेश्चन आता है, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो अधिकारी रैंक के जो लोग हैं, वो जिनकी बदौलत आगे बने थे, अधिकारी बने थे, IAS IPS बने थे, उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुझे एक कथन याद आता है, जब बाबा साहब कानून मंत्री थे तो उनके समय में एक नई उम्र का लड़का एक IAS बना और जो कलेक्टर बना था, वो बाबा साहब की उनसे अभिलाषा थी मिलने की। तो बाबा साहब ने कहा था, भाई आप सोच रहे होंगे मैं आपसे कुछ मांगूंगा, मैं सिर्फ आपसे एक चीज़ मांगता हूँ कि आप जब भी समय मिले अपनी गाड़ी को लेके, अपनी बॉडीगार्ड को लेके एक बार गांव में अवश्य जाएं। वो क्या कथन था? नहीं, वो उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, ताकि आप अब बस्ती में जाएंगे और बस्ती वाले आपको सूटिट बूटिट देखेंगे, आपको गाड़ी में देखेंगे, आपको अच्छी भाषा बोलता देखेंगे, आपका सम्मान देखेंगे, तो उनको प्रेरणा मिलेगी। वो भी शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे कि अगर हम शिक्षित होंगे और इन अपने पुराने धंधों को छोड़ेंगे, अंधविश्वास को छोड़ेंगे, तो हम इनकी तरह कलेक्टर भी बन सकते हैं। ये मार्ग खुला हुआ है। इसलिए उन्होंने कहा था कि अपनी जमात में जाना जरूर, और जाने का जरूर है कि आप सूटिट बूटिट होके जाओ, अच्छे भाषा बोलो, अच्छे कपड़े पहन के जाओ और अपनी उन्नति उन्हें दिखाओ कि पढ़ लिख कर ये उन्नति होती है, ये इज्जत होती है। इसलिए समाज को प्रेरित करने के लिए उन्होंने ऐसा कहा था कि जो सफलतम लोग हैं, सफलतम लोग अपनी बस्ती में जाते हैं तो बस्ती वाले देखते हैं कि शिक्षा से इनको सफलता मिली है, इसलिए हमें भी अंधविश्वास छोड़ करके शिक्षा पानी चाहिए। ठीक है।